ओके जी। तो कल जो हमने कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था? जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तक। तो आज हम देखेंगे कन्वर्ट स्ट्रिंग्स, कंट्रोलिंग लेंथ और कैलकुलेट जीएसटी, कि आप एक जीएसटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स के फंक्शन पे आते हैं पहले। अच्छा जी, आपके पास ये इनपुट वैल्यू है, ठीक हो गया जी। ये इनपुट वैल्यू अगर हम कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स करते हैं तो हमें वो एरर दे देता है, प्लीज़ एंटर सम नंबर। हम इसमें ये नंबर लिखते हैं कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, और वो हमें console.log में रिटर्न क्या कर रहा है। अच्छा जी, आपको टाइप ऑफ का पता है? पता है यार, ये नो वैस भी नहीं बोला था। वैस भी खैरियत है। इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। टाइप हमारे पास कितने टाइप्स है टोटल जावास्क्रिप्ट में? 8 है, ठीक हो गया जी। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू होगा उसकी टाइप चेक करना, तो हम उसको टाइप ऑफ की मदद से चेक कर सकते हैं। सिंपल टाइप ऑफ लिखें, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिख दें, 1 to डायरेक्ट लिख दें, इस तरह लिख दें तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। डायरेक्ट लिखें तो ये नंबर होगा। ये करें तो आपको एक ये बता देगा ऑब्जेक्ट है, उसकी जो टाइप ऑफ जो होती है उसकी ऑब्जेक्ट ही होती है, अगर टाइप ऑफ में चेक करेंगे तो। वैसे ये है एरे। अच्छा जी, हम नम की मदद से इनपुट वैल्यू हमें आती है इस तरह, ठीक हो गया। हमने यूज़र से इनपुट वैल्यू ली, यहाँ से हमने लिख दिया 25.9999, ठीक हो गया जी। अब यूज़र को इनपुट फील्ड से जो वैल्यू मिलती है, हमने तो यहाँ पे नंबर लिखा है, लेकिन वैल्यू जो मिलेगी उसके बाद क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। जिस तरह प्रॉम्प्ट से हम नंबर में अगर टाइप करें तो हमारे पास रिटर्न जो होती है वो स्ट्रिंग ही होती है, उसी तरह इनपुट फील्ड से भी अगर हम वैल्यू गेट करें तो हमारे पास रिटर्न स्ट्रिंग ही होती है। तो इसका तो पता है कि अगर नम नहीं है तो एरर शो कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब हम चेक करते हैं console.log नम, ठीक हो गया। इसको जो ख़त्म करते हैं और हमने बार बार जो वैल्यू वहाँ से करनी है हम डायरेक्ट उसको लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग नहीं आएगी। और हमने जो इस तरह लिखा है ये भी स्ट्रिंग में लिखा है। अगर ये कोटेशन मार्क्स खत्म कर दें तो अब इसकी डाटा टाइप क्या बन जाएगी? नंबर बन गई है। तो जब हम कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स करते हैं तो ये देखें अभी आपको नंबर में बता रहा है। अब अगर हम करेंगे तो ये आपको स्ट्रिंग बताएगा। क्लियर है इतना? जी सर, क्लियर। ओके जी। अब हमारे पास कुछ फंक्शन आ जाते हैं जावा के बने बनाए। हम क्या करते हैं, हम पार्स इंटीजर कर सकते हैं। अगर हम नंबर ले रहे हैं और यूज़र इनपुट फील्ड में जब नंबर पुट करता है हमारे पास स्ट्रिंग आती है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ ये हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नम वेरिएबल नम को ही दोबारा से पार्स इंटीजर कर रहे हैं नम, और रिटर्न कर देते हैं नम। तो कल जो हमने देखा था हम यूज़ कर रहे थे मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सील, ठीक है जी।
तो आज जो है वो मैथ के साथ में है, ये डायरेक्ट पार्स इंटीजर, ठीक हो गया जी। पार्स इंटीजर रन किया और अब उसके बाद पहले तो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक हो गया जी। अब इसको स्किप करते हैं, बल्कि इससे भी रहने देते हैं। जब हम रन करते हैं और पार्स इंटीजर करते हैं तो उसके बाद देखते हैं हमारे पास 25.999 में हमने लिया था, पहले वो स्ट्रिंग था। जब हमने पार्स इंटीजर कर दिया उसके बाद क्या हुआ, उसकी टाइप चेंज हो गई नंबर, ठीक है। पार्स इंटीजर से करने से हमारे पास टाइप तो चेंज होगा नंबर, लेकिन साथ साथ देखें उसके फ्लोटिंग पॉइंट्स जो थे वो खत्म हो चुके हैं, ऐसे ही है। तो अगर तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स भी चाहिए तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हम पार्स इंटीजर में यूज करेंगे, हम पार्स फ्लोट यूज करेंगे। अब हम करें कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स करें तो अब देखें, अब आपके पास नंबर में कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन साथ साथ आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं। क्लियर है, ठीक है जी। पार्स फ्लोट, अगर आप ये चीज भी छोड़ दें और डायरेक्ट नंबर, जिस तरह पार्स इन पे एक फंक्शन है, पार्स फ्लोट एक फंक्शन है, उसी तरह नंबर, अब नंबर जो है वो एन कैपिटल है, नंबर करें और कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स है, तो ये सेम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक होगा जी। पार्स इंटीजर क्या होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिमूव कर देता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स भी चाहिए तो पार्स फ्लोट है। अगर आप यूज करना चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो, बेशक डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो, फ्लोटिंग पॉइंट्स के बगैर भी हो, मुझे सेम चाहिए, तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस करवा दिया नंबर। किसी भी तरह का नंबर आप प्रोवाइड कर दें वो आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी प्रोवाइड कर देगा जी। क्लियर है, कोई सवाल किसी का? जी, पॉइंट से पहले वाले, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे। सर नंबर में उसकी जो होगी डाटा टाइप वो स्ट्रिंग रहेगी या नंबर हो जाएगी? नंबर है, वो नंबर ही है। क्योंकि हम नंबर में कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो इसकी डाटा टाइप जो है वो फिर नंबर ही होगी, ठीक होगा जी। उसके बाद एक हमारे पास आता है टू फिक्स्ड। अभी देखिए 25.999 अक्सर होता है, लेट सपोज 1 2 5 6 इस तरह भी होते हैं, ठीक होगा जी। लेकिन हम इतने ज़्यादा, या फिर अगर यूएस डॉलर्स में बात की जाए तो सेंट्स जो है वो फर्स्ट टू को ही काउंट किया जाता है, तो वो हम फिर किस तरह कर सकते हैं, इसको खत्म करें। नम इक्वल टू नम डॉट टू फिक्स्ड। आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स कितने चाहिए वो अब आपने यहां पे बताना है। अगर आपको 2 चाहिए, रन करें, सॉरी नम डॉट टू फिक्स्ड है, ऑल राइट। अच्छा जी, अब देखें यूजर से जैसे ही हमें वैल्यू आई, हमारे पास रिटर्न किसमें हुई, स्ट्रिंग में, ठीक है भाई। अगर तो आप इसको भी मतलब 2 डेसिमल वैल्यूज या फिर 3 फ्लोटिंग पॉइंट्स या 4 में यूज करना चाह रहे हैं, तो ये क्योंकि है स्ट्रिंग है, तो टू फिक्स्ड जो मेथड है ये स्ट्रिंग में वर्क नहीं करता है। स्ट्रिंग करें, ये
उस पर नहीं वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, हम यहां पर आए, हमारे पास क्या वैल्यू किस डाटा टाइप में है, स्ट्रिंग में। जैसे ही हमने इसको नंबर में कन्वर्ट किया, हमारे पास अब डाटा टाइप क्या हो गई, नंबर। ठीक हो गई। अब जब हम इसको टू फिक्स्ड करेंगे, अब जब हम इसको टू फिक्स्ड करेंगे, अब दोबारा से इसमें हमें रिटर्न जो वैल्यू करनी है, हमें वो स्ट्रिंग में करेगा। ठीक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं कंसोल.log टाइप ऑफ नम। इस टाइम ये है स्ट्रिंग है। जैसे हम नंबर पे कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाता है नंबर। अब जैसे हमने टू फिक्स्ड किया, तो उसने हमें दोबारा से रिटर्न कर दिया नंबर में, और सॉरी स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग हमें कितना में देगा, ये देखें, ओरिजिनल इसकी वैल्यू थी ये 25.125486 है, स्ट्रिंग में था। उसके बाद हमने नंबर में कन्वर्ट किया, नंबर को हम टू फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने टू फिक्स किया, उसने कन्वर्ट करके हमें रिटर्न किया स्ट्रिंग, और 25.13 अब ये कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये फ्लोटिंग पॉइंट्स को जो है ये राउंड में कर रहा है। राउंड याद है ना, जो हमने कल देखा था, राउंड का नंबर। अगर हम 25.125 करते हैं तो राउंड द नंबर करें तो 25। अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं तो अब ये हमारे पास कितना होगा, 25 ये अब हो जाएगा 26 से। ठीक है भाई। उसी तरह ये यहाँ पर हो रहा है, ये 1 2 के बाद ये देख रहा है 5 को। ठीक है भाई। तो ये इसको 1 3 कर देते हैं। अब दोबारा से इस नंबर को अगर आपने कन्वर्ट करना है नंबर पे, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से टू फिक्स के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर पे, तो ये अब आपको नंबर बताएगा। ठीक है जी। जी सर। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। जी क्लियर है। जी सर क्लियर। अच्छा मिसबा क्या, एक्चुअली में ना वो कल आपने लेक्चर नहीं लिया, तो हमारा लेक्चर जो अपलोड हुआ वो देख लीजिएगा। तो तब जब आपको समझने लगे तो तब पूछिएगा, क्योंकि इस तरह अगर मैं शुरू से समझाऊँ ना तो इशू हो जाएगा फिर। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब कंट्रोलिंग लेंथ है। कंट्रोलिंग लेंथ वही है जो भी हमने पढ़ा था टू फिक्स्ड में। अगर हम कर देते हैं यहाँ पर 25.12345 कंट्रोलिंग लेंथ करें, तो ये देखें ये आपको रिटर्न कर रहा है 251.12। तो इसका कोड देख लेते हैं। अच्छा जी, 25.124 को ही कर रहा है 1 2 3 4 5 कंट्रोलिंग लेंथ, तो 25.12। यहाँ पे अगर हम 5 लिख देते हैं, अब इसको 2 फिक्स करते हैं हम 2, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, सर 25113। 251.13। ठीक हो गया जी। 0.1 तो ये डाटा टाइप कौन से रिटर्न करेगा टू फिक्स्ड, नंबर टू फिक्स जो हमें ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। वैल्यूज जो होती है वो नंबर्स वाली होती है, लेकिन डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करके देता है। तो अब दोबारा से स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम नंबर यूज कर सकते हैं। जी क्लियर है। जी सर। ओके, उसके बाद कैलकुलेट जीएसटी।
जी वो टू फिक्स्ड मेथड ही इस तरह का बना हुआ है जावास्क्रिप्ट का अपना, कि वो हमें वैल्यू रिटर्न जो करेगा वो स्ट्रिंग में ही करेगा। जी अब जिस तरह ये प्रॉम की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो हमें वैल्यू स्ट्रिंग में ही रिटर्न करते हैं। इनपुट फील्ड की एग्जांपल ले लें तो ये हमें स्ट्रिंग में ही रिटर्न करते हैं। जी ऑलराइट, उसके बाद कैलकुलेट जीएसटी। हम जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? लेट्स सपोज अगर आप कॉस्ट लेते इनपुट फील्ड की मदद से 912, तो हमने इसको हार्ड कोड ही किया हुआ है 912, तो ये अभी सबसे पहले आपके पास स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी। ऐसे ही है स्ट्रिंग में हमने कॉस्ट को क्या किया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया जी, नंबर में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इस कॉस्ट की, तो जीएसटी जो है हमने 17% लिया। ठीक है जी, अब सबसे पहले अगर मैथ कैलकुलेट की जाए तो क्या करता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा। तो 17 को डिवाइड करें 100 पे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.17। तो 0.17 को मल्टीप्लाई किया जाए 912 से तो हमारे पास 155.04 पैसे ये टैक्स बनता है 17% 912 रुपए का। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट, हम कॉस्ट प्लस टैक्स दोनों ऐड कर रहे हैं और टोटल कॉस्ट को मैथ डॉट राउंड कर रहे हैं। तो इस टाइम 155.04 है, अगर इसको राउंड किया जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 155 आएगी। ठीक हो गया जी, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 155 आ जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं, कैलकुलेट जीएसटी करें तो ये देखें 912 में 155 ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1067 रुपये 04 पैसे। तो जब राउंड कर देंगे तो 1067 आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह अब आप लोग जीएसटी वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट में लेट्स सपोज हम यहाँ पे करते हैं इस कॉस्ट को, अब हाइड कर दें। अब आप यहाँ पे कोई भी कॉस्ट ले लें, कॉस्ट हम क्या ले सकते हैं, लेट्स सपोज 1000 ले लें। तो 1000 की 17% अगर जीएसटी कैलकुलेट की जाए तो 17% कितना बनता है 1000 का, 170 बनता है। 170 इसमें ऐड कर दें 1000 में तो ये बन जाएगा 1170 जी 1170। तो कैलकुलेट जीएसटी करें तो ये देखें आपका बिल 1000 रुपये, टैक्स 17% जो है वो 170 रुपये और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो 1170 बन जाती है। ठीक है जी, अब इसी मेथड्स वगैरह की मदद से अक्सर आप लोगों ने ऐप में देखी होगी कि बिल को स्प्लिट किया जाता है। लेट्स सपोज हम कोई डिनर करने चले गए हैं, कोई 4 फ्रेंड्स चले गए हैं, तो बिल अगर स्प्लिट करना हो तो आप लोग सिंपल अमाउंट निकालें, उसमें टैक्स कैलकुलेट करें, टोटल निकालें, टोटल करने के बाद जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब पे डिवाइड करें और ईच की एक वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी जी सर, आ जाएगी जी। 1170 को डिवाइड कर दें 4 पे तो 292 रुपये 50 पैसे। तो 292 रुपये 50 पैसे इसको आप मैथ डॉट राउंड कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 293। तो कह लें कि हर पर्सन पे 293 रुपये बन जाएगा। कोई 292 दे दें, 293 दे दें, बस ये है कि इसको 200 की लड़ाई ना हो जाए 50 पैसे पे। ऑलराइट जी, क्लियर है इतना जी? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स में मूव करते हैं। ये एक्चुअल में आप लोगों का कल का ही था जी। जीएसटी स्टैंड फॉर जनरल सेल्स टैक्स है, तो अमाउंट वगैरह जो होती है उस पर जीएसटी इंक्लूड करके करवाई जाती है।
तो सिंपल कॉस्ट ले लीजिए, ठीक है जी। यहाँ से कॉस्ट ले लें, लेट सपोज आपका बिल बन जाता है कोई 5560 रुपये, ठीक होगा जी। आपका टोटल बिल बना 5560 विदाउट जीएसटी। जीएसटी अगर इंक्लूड करना हो तो फिर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 5560 को 17% पे 5560 आ गई वैल्यू कॉस्ट में। कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं? नंबर में सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद 17 को डिवाइड करें 100 पे, क्योंकि 17% टैक्स है। यहाँ पर आप ऐसे टैक्स जो हमने हार्ड कोड किया हुआ है, आप मुझे से भी पूछ सकते हैं, प्रॉम्प्ट की मदद से पूछ सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पर लेट टैक्स डिजिट क्या लें, लेट टेक्स्ट इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर टैक्स परसेंटेज। बस सिंपल टैक्स ले लेते हैं। अच्छा जी, अगर हमने वैल्यू बनानी है वो तो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी, इसको भी अगर डायरेक्ट नंबर पे कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? उसके अलावा मैंने बताया हुआ है, अगर प्रॉम्प्ट से वैल्यू आप लोग नंबर ही ले रहे हैं तो इसको प्लस लगा हम प्लस लगा देंगे। कहाँ पे प्लस लगाएंगे? prompt से पहले। प्रॉम्प्ट से पहले, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा दें। अब जहाँ पर हम ये 17 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग टैक्स इनपुट कर दें, ठीक हो गया जी। और अब यहाँ पर जहाँ पे टैक्स 17% आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बी आर टैक्स प्लस टैक्स इनपुट प्लस परसेंटेज। तो अब देखें, लेट्स सपोज 55 से 60 रुपये जीएसटी है, टोटल बिल है। कैलकुलेट जीएसटी करें, एंटर योर टैक्स है। टैक्स कितना है? फॉर एग्जांपल ममालिक के हिसाब से, किसी और मुल्क के हिसाब से हम कर देते हैं 23% है जीएसटी। ओके करें तो अब वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा योर बिल टैक्स 23%। इसमें स्पेस नहीं, हम स्पेस दे देते हैं 1278। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो 6839। एंटर योर टैक्स 20%। तो ये देखें आपका बिल इतना है, टोटल टैक्स 20% इतना बनता है, और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो 66768। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी, किसी का भी सवाल है तो पूछ लें। ओके, उसके बाद अब हम आ जाते हैं करंट डेट एंड टाइम किस तरह हम गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से।
अच्छा जी, इस टाइम करंट डेट एंड टाइम क्या है? ट्यूसडे मार्च 22 2022 21 मतलब कि 9:29 29 सेकंड, GMT जो है वो 5 है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक हो गया जी। अब पहले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे इनपुट फील्ड जिसकी टाइप है टेक्स्ट है। अब अगर हमें कैलेंडर लेना हो तो कैलेंडर हम कैसे ले सकते हैं? आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट वगैरह में देखा होगा जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर ऐड करनी हो या डेट कोई भी ऐड करनी हो तो इस तरह का कैलेंडर आ जाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? जी, किसी को पता है? HTML ना बोले। जी तो सदर भाई आपको बोले। अच्छा जी, मैं आपको इसका HTML का कोड दिखा देता हूँ। इसमें है क्या, अगर टेक्स्ट बॉक्स लेना हो तो हम उसकी टाइप क्या रखते हैं? इनपुट की टाइप टेक्स्ट है। ठीक हो गया जी। अगर हमने डेट लेनी हो तो हम क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप डेट। ठीक हो गया जी। अगर इसको टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या होगा? ये आपको टाइप योर टेक्स्ट हेयर आ जाएगा। इनपुट टाइप डेट लेते हैं तो ये देखें, अब ये आपके पास डेट आ जाएगी। अब आप सिर्फ और सिर्फ डेट सेलेक्ट कर सकते होंगे, टाइम नहीं आएगा आपके पास। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम पूछना है तो इनपुट टाइप टाइम, तो आपके पास देखें इस तरह ये टाइम का आ जाएगा। अगर दोनों पूछने हैं तो हमारे पास है डेट टाइम लोकल, डेट टाइम डैश लोकल। सेव करें तो अब देखें, अब आपके पास डेट भी और टाइम भी PM और AM के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। जी, इतना क्लियर है? अच्छा जी, अब करंट डेट और टाइम जो है ये गेट कहाँ से कर रहा है? जो हमें शो करवा रहा है कहाँ से करवा रहा है? जी, गूगल से कर रहे हैं। ये हमारे सिस्टम से कर रहा है। ठीक है क्या जी। ये करंट डेट और टाइम जो है जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आप जिस सिस्टम पे वो वेबसाइट चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। तो इस टाइम देखिए हमारे इसमें 9:32 और 40 सेकंड होने वाले हैं। तो मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें 9:32 और 40 सेकंड। ठीक है जी, इतना क्लियर है? अच्छा जी, गेट नाम ऑफ टुडे, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आज क्या दिन है? ट्यूसडे है, तो ये आपको ट्यूसडे शो करवा रहा है। अब हम आ जाते हैं बुक पे। अच्छा, यहाँ पर आना कंप्लीट है ट्यूसडे मार्च 22 2022 है। अब ये ट्यूसडे जो है ये क्या है? डे है। ठीक है, दिन का नाम है ट्यूसडे डे। मार्च क्या है? मंथ है। 22 क्या है? डेट है। डेट है 22, डेट है आज की। 2022 क्या है? ईयर है। ठीक है भाई। 21 क्या है? आवर्स। ठीक है भाई। 32 मिनट्स 40 सेकंड। और ये GMT+5 जो है ये ग्लोबल जो टाइम जोन चलता है ये वो है। ठीक है जी। और आगे उसका ये नाम बता रहा है। अब ये जो है ना कंप्लीट है, ये सिर्फ सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स की मदद से जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। उसका कोड क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं। सिंपल, हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा? राइट नाउ डेट है। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने लिखना है स्पेस डेट। डेट का D कैपिटल होगा और पैरेंथेसिस ऐड कर दें। ठीक है भाई। अब ये डेट जो है स्टोर किसमें हो जाएगी?
नहीं नहीं, ये डेट हमारे पास जो भी आएगी उसकी वैल्यू स्टोर किसमें होगी? राइट नाउ डेट। राइट नाउ डेट में। ठीक हो गया। इसको हम ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो इनर एचटीएमएल में इंसर्ट करवा दे रहे हैं, राइट नाउ डेट। ठीक हो गया, वो हमें शो करवा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कोड है न्यू डेट है, न्यू डेट की मदद से आपके पास ये चीज आ जाती है। क्लियर है क्या? अच्छा जी, अब हम आते हैं बुक पे। सबसे पहले योर वेब पेज इंक्लूड्स अ नोटिस टेलिंग द यूजर द करंट लोकल डेट एंड टाइम इन हिज पर्टिकुलर टाइम जोन, बट व्हाट इज द करंट डेट एंड टाइम? हियर इज हाउ जावास्क्रिप्ट फाइंड्स आउट। वेरिएबल है क्या है? कुछ भी वेरिएबल का नेम, उसके बाद न्यू डेट, सिंपल। द स्टेटमेंट ऑफ क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ डेट ऑब्जेक्ट। ये न्यू डेट जो है ना, ये एक डेट ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, जो इस तरह का नजर आता है आपके पास। सबसे पहले वीक, डे ऑफ वीक, कि उस हफ्ते का कौन सा दिन है, मीन्स के डे नेम। देन मंथ, डेट, ईयर, आवर्स 24 आवर फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। मिनट्स, सेकंड्स, ग्लोबल जो भी उसका है, जैसे ग्रीन विच वो टाइम का करता है, और उसके बाद टाइम जोन। अच्छा जी, इसमें से हम डेट ऑब्जेक्ट में हम अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है एक, उसमें हम 4 एट, इंडेक्स ऑफ, स्लाइस, इस तरह का मैसेज यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने ये यूज किए में है 4 एट हो गया, ये हम करेक्टर को गेट करने के लिए यूज करते हैं। इंडेक्स ऑफ की मदद से हम किसी भी करेक्टर या एरे में से किसी एलिमेंट का इंडेक्स चेक कर लेते हैं। स्लाइस की मदद से हम कॉपी कर लेते हैं एरे और स्ट्रिंग दोनों में। ऐसे ही जी, ऐसा ही है, बताइएगा। ये सर ऐसे ही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम एक राइट नाउ जो हमने बनाया था, हमें राइट नाउ में क्या रिटर्न होके आ रहा था? डेट जी, एक डेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, जिसकी डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट होती है। अगर हम यहाँ पे देखें राइट नाउ डेट, इसको हम कंसोल करते हैं, टाइप ऑफ राइट नाउ डेट रन करते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या रिटर्न होकर आ रहा है? ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट नाउ डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट नाउ डेट इक्वल टू राइट नाउ डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग, नहीं टू डेट स्ट्रिंग। कुछ तो वो हम मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं ना, उसके फ्लोटिंग पॉइंट्स वगैरह के लिए, या टू डेट स्ट्रिंग कर सकते हैं, टू डेट स्ट्रिंग, और या फिर डायरेक्ट टू स्ट्रिंग। अब रन करें। अब आप देखें आपके पास क्या आ गया, वो स्ट्रिंग में। क्लियर है इतना? जी सर। अब जब स्ट्रिंग आ गया हमारे पास, तो स्ट्रिंग की मदद से हम उसमें इंडेक्स ऑफ, 4 एट, स्लाइस, सप्लाइस, ये सारे मैथड्स हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग की मदद से। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, ये देखिए आपके पास ये इस तरह आ गया। अगर हम इसको करते हैं टू डेट स्ट्रिंग, तो अब देखें जब टू डेट स्ट्रिंग करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है? ट्यूसडे मार्च 22 2022। बस डे वीक रिटर्न करेगा, मंथ, डेट एंड ईयर, ये आपको 4 चीजें रिटर्न कर रहा है। जी क्लियर है?
टू स्ट्रिंग और टू डेट स्ट्रिंग में डिफरेंस? जी सर। अच्छा जी, अब हम इसको ख़त्म करते हैं और इसे भी ख़त्म करते हैं, बल्कि console.log में हम ये देख लेते हैं। अब अगर आपने इसमें से अलग अलग चीज़ें निकालनी है, जैसे कि आपने डे ऑफ वीक निकालना है, मंथ निकालना है, डेट, ईयर, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ग्रीनविच मीन टाइम कौन सा है, टाइम जोन क्या है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं एक एक करके सेपरेटली। अच्छा जी, हमारा इंडेक्स जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 से। और मंथ जो है पहला हमारा कौन सा है? जनवरी। जनवरी। और एंड हमारा कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर। दिसंबर का मंथ कौन सा होता है नंबर में? 12 होता है। जावा स्क्रिप्ट में जो है स्टार्ट होता है 0। 0 का मतलब है जनवरी, 11 का मतलब है दिसंबर। ठीक है जी, 0 जनवरी और 11 दिसंबर। जी ये क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उसी तरह डे नेम्स जो है ये स्टार्ट करता है संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जब आप इसमें से राइट नो डेट मीन्स के नो डेट में से डे गेट करते हैं तो ये आपको संडे मंडे में रिटर्न करेगा, इसमें आपको रिटर्न करना है 0 या फिर 6, 0 से 6 तक। 0 का मतलब संडे है और 6 का मतलब है सैटरडे। ठीक है जी। तो जब हमारे पास 0 में संडे है और 1, 2, 3 में वेडनेसडे है, आज अगर हम गेट डे करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी? 2 आएगी। तो इस एरे के इंडेक्स 2 में हमने क्या रखा हुआ है? ट्यूसडे। तो हम इसको गेट कर सकते हैं इंडेक्स 2 को? कर सकते हैं ना? तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं इजीली। तो अब देखें, हम यहां पर आते हैं फंक्शन गेट नेम ऑफ टुडे। ठीक हो जी। अब हम करते हैं console.log गेट नेम ऑफ टुडे। आपके पास क्या वैल्यू आई? ट्यूसडे। ठीक है, क्योंकि आज ट्यूसडे है। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल है राइट नाउ, उसको कर दिया न्यू डेट। अब जैसे ही हमने राइट नाउ किया हमारे पास क्या रिटर्न होकर आया? ये। ठीक है जी। अब इसमें से अगर आपने डे निकालना हो तो आप वेरिएबल में द डे के नाम से और राइट नाउ जिसमें न्यू डेट है उस राइट नाउ में से डॉट लगा के गेट डे, राइट नाउ डॉट गेट डे। तो जब आप गेट डे करते हैं तो आपको ये रिटर्न क्या करेगा? ये देखें, इसने आपको रिटर्न किया 2। अब हमने ऊपर एक एरे बनाया हुआ डे नेम से, तो डे नेम्स पे हमारे पास डे में क्या आया था अभी? 2। अगर हम डायरेक्टली वहां पर 2 कर दें तो डे नेम्स में हमारे पास 0 में संडे है, 1 में मंडे है, 2 में ट्यूसडे है। तो जब हम इस तरह वैल्यू गेट कर सकते हैं एरे में से जी, तो फिर ये इस तरह वैल्यू भी गेट कर सकते होंगे। नेम ऑफ टुडे तो ये आपको रिटर्न कर देगा।
जी क्लियर है? जी सर clear है। कोई सवाल किसी का? जी ये बहस भी क्लियर है? तो कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आज ट्यूसडे है तो आज ये आपको 2 ही रिटर्न करेगा। वेडनेसडे होगा तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा। थर्सडे है तो ये 5 रिटर्न करेगा, सॉरी 4 रिटर्न करेगा। फ्राइडे है तो 5, सैटरडे है तो 6। ओके जी, अब हम आगे आते हैं थोड़ा, तो ये आपको देख सकते हैं आप इस न्यू डेट को जब हमने राइट नाउ में स्टोर करवा लिया। इतना क्लियर है? जी सर। अब जब राइट नाउ से हम क्या कर सकते हैं, अभी हम कर रहे हैं गेट डे, ऐसे ही तो राइट नाउ डॉट करें तो ये देखिए आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। गेट डेट, गेट डे, गेट फ्लो, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेंड, गेट मिनट्स, गेट मंथ, गेट सेकेंड्स, गेट टाइम। ओके जी, गेट का यहां तक ही है, गेट यूटीसी या गेट वेरिएबल डेट। तो गेट वेरिएबल डेट करके देखते हैं ये हमें क्या रिटर्न करता है। ओके, गेट वेरिएबल डेट इज नॉट अ फंक्शन। खैर, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल है, गेट डे हम कर रहे थे, गेट डे करते हैं तो वो आपको एक इंडेक्स रिटर्न करके दे देता है और उस इंडेक्स की मदद से आप फिर एरे में से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो हमने डेट ऑब्जेक्ट ले लिया उसमें से गेट में डे ऑफ वीक रिटर्न करेगा जो 0 से लेकर 6 तक करेगा। गेट मंथ 0 से लेकर 11 तक, जिसका मतलब है 0 जनवरी और 11 दिसंबर। गेट डेट से आपको वो डेट ही रिटर्न करेगा 1 से लेकर 31 तक, जो भी उसकी डेट होगी। गेट फुल ईयर में कंप्लीट वो ईयर आपको रिटर्न करके दे देगा। गेट आवर्स में आपको वो 0 से लेकर 23 तक, 0:23 इज 11 PM। गेट मिनट्स जो है वो मिनट रिटर्न करके देगा 0 से लेकर 59 तक। गेट सेकंड 0 से लेकर 59 तक। गेट मिली सेकंड जो है 0 से लेकर 999 तक, क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। अगर आप गेट टाइम करते हैं तो ये आपको रिटर्न करेगा मिली सेकंड्स में वैल्यू। सिंस मिडनाइट जनवरी 1 1970 के 1 जनवरी 1970 का मिडनाइट मतलब जब वो शुरू होता है 0 बजे से लेकर 12 बजे सुबह के, तब से लेकर अब तक की जितनी भी वैल्यू होगी टाइम की मिली सेकंड में वो उसको रिटर्न करके देगा। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ क्या ये रिटर्न हमें करके देगा। लेट्स सपोज वेरिएबल या फिर लेट नाउ राइट नाउ इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट टाइम कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ। रन करें तो ये देखें आपको मिली सेकंड में वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो 2 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का जितना भी टाइम गुजर चुका है मिली सेकंड्स में वो ये वैल्यू है। ठीक हो गई ये वैल्यू। बाकी इसके साथ गेट टाइम से हम क्या कर सकते हैं तो ये आपको पता लग जाएगा इस तरह से जब हम यूज कर रहे होंगे। इसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन ये 1970 से ही क्यों है मतलब? वो जावास्क्रिप्ट में बनाया हुआ है खुद से ही, 1970 से ही वो आपको टाइम रिटर्न करके देता है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट का मे जी बी मिली सेकेंड इन्वेंटिंग तब हुआ होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है ये 1991 पे इनिशियली लॉन्च हुई थी, तो उन्होंने जो भी सोचा होगा 1970 से इन्होंने टाइम का रखा हुआ है। जी सर, क्लियर है? क्योंकि 7 अब 1970 से रजिस्टर है। बड़ी नॉलेज है आपको, लगता है शौकीन है आप कोल्ड ड्रिंक्स के। सर उसके ऊपर लिखा होता है। अच्छा, 90 से। मतलब पढ़ने के शौकीन है। ऑल राइट जी, उसके बाद फिर अब हम आते हैं, अभी हमने देखा था, इस सब को हम स्किप करते हैं। राइट नाउ यहाँ से लेकर सिर्फ ये। अच्छा जी, अभी हमने किया गेट डे, अब हम करते हैं गेट मंथ। तो गेट मंथ करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न होकर आती है। बल्कि इसको यहाँ पे नहीं चेंज करते हैं, यहाँ पर गेट टाइम किया था, गेट मंथ। तो मंथ में हमारे पास क्या आएगा 2। तो 2 का क्या मतलब है? मार्च है। 0 जनवरी, 1 फरवरी और 2 मार्च है। तो नेक्स्ट होगा वो 3 अप्रैल हो जाएगा। ठीक होगा जी, गेट मंथ हो गया। गेट फुल ईयर, गेट फुल ईयर करेंगे तो ये 2022 से। गेट डेट, तो ये आपको आज की डेट बता देगा। गेट आवर्स करते हैं तो करंटली जो भी आवर्स है 21, 9 का मतलब 21, तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा। मिनट जो है वो मिनट्स में ही करके देगा आपको, जो भी इस टाइम 52 चल रहा है तो ये 52। सेकंड जो भी चल रहा होगा तो वो सेकंड्स आपको बता देगा, 33 सेकंड। तो ये जो टाइम होता है ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे। मतलब अगर हम कहीं मतलब किसी और मुल्क में बैठे हैं तो वो वहाँ का टाइम हमें शो करेगा। वो वहाँ का टाइम शो करेगा। जी सर। ऑल राइट जी, क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद कैलकुलेट डेज पास्ड। हम एक फंक्शन बना रहे हैं कैलकुलेट डेज पास्ड, कि पता लगे कि आप कितने दिन गुजर चुके हैं आपको पैदा हुए हुए। तो ये हम एक छोटा सा हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो कौन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा? है कुछ ज़्यादा? जी सर। जी नुमान भाई बताएं। सर 4 दिसंबर 4 दिसंबर, ईयर 2004। 2004। 2000। अच्छा 2000 दिसंबर की 4th, मंडे को पैदा हुए थे आप माशाल्लाह। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास, इसमें हमारे पास टाइम भी आ रहा है। ठीक हो गया जी, 9:53। अब कैलकुलेट डेज करते हैं तो 7778 दिन गुजर चुके हैं आपको पैदा हुए हुए। मल्टीप्लाई पे 5 भी कीजिएगा, इससे क्या होगा? इससे पता लगेगा कितनी नमाजें छोड़ी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, लेट टुडे, हमने क्या लिया? सबसे पहले एक न्यू डेट। ये न्यू डेट जो है ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो इस टाइम करंट टाइम है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बोर्न डेट है,
उसी में हम एक और न्यू डेट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन अब देखें हम DOB रिटर्न कर रहे हैं, इसमें हम DOB पास कर रहे हैं। तो DOB हमारे पास कहां से आ रहा है? इनपुट से, जो हमने इनपुट लिया है। तो अगर हम डेट ऑफ बर्थ उसमें कोई भी डेट पास कर दें, वैलिड डेट जो उसका फॉर्मेट है, तो क्या करता है वो न्यू डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उस डेट के अकॉर्डिंगली। मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा जी, ये 3 वाला इसको हम स्किप करते हैं। और 2000 दिसंबर 4 कैलकुलेट डेज पास्ट सिंस आई बॉर्न। अब इनपुट फील्ड में हमने जो भी वैल्यू इस तरह रखी थी, हमें रिटर्न जो वो करके दे रहा है वो इस तरह रिटर्न करके दे रहे हैं। ठीक हो गया? इसे सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना ना पड़े। वो रिटर्न हमें इस तरह करके दे रहे हैं, 4 तारीख 12वां महीना सन 2000 डैश डाल के, सबसे पहले ईयर डैश मंथ डैश डेट। टाइम के लिए टी वो यूज कर रहे हैं, 21 का मतलब 9:55। अच्छा जी, अब देखें डेट ऑब्जेक्ट जो है ट्यूसडे मार्च 22 जो आज की है, और मंडे दिसंबर 4 2000 9:55 और GMT 5 ही। तो जब ये हो जाएगा, जब यहां तक हो गया, अब हमने क्या किया, console.log टुडे कर रहे हैं, और console.log बॉन्ड डेट से हमारे पास ये चीज आ गई, 2 97 और 98 लाइन पे जो भी है। उसके बाद है टुडे टाइम, और अब ये जो वैल्यू है इसकी मदद से हम इसको गेट टाइम करके टाइम निकाल रहे हैं मिली सेकेंड पे। तो हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करें, कोड में आए और डेट ऑफ बर्थ जो है इसको पास कर दें। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास ये 1970 से लेकर हमारे पास गेट टाइम आया, और ये जो आया है मंडे दिसंबर से लेकर अब तक का जितना टाइम गुजर चुका है। हमने गेट टाइम का देखा था कि गेट टाइम जब करते हैं तो वो 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का जितना टाइम गुजर चुका है वो रिटर्न करता है, और अगर हम डेट उसमें पास कर देते हैं तो उस टाइम से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है वो हमें बता रहा है। तो अगर हम इसको आज से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ नहीं जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, लेट टुडे टाइम, टुडे में से गेट टाइम कर लिया, बॉर्न डेट टाइम, बॉर्न डेट में से टाइम को गेट कर लिया। अब डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है, टुडे में से गेट टाइम को माइनस कर दें बॉर्न डेट में से गेट टाइम। ठीक होगा जी। अब ये टुडे टाइम आप डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकते हैं, और बॉर्न डेट टाइम डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ये भी आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, सेम चीज़ ही है। अब मिली सेकंड में डिफरेंस जो है वो कितना है वो आपको बताएगा ये। मिली सेकंड में डिफरेंस है वो है इतना, इसको अगर आप माइनस करें इससे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मिली सेकंड में वैल्यू आई है, तो मिली सेकंड्स को अगर आपने दिन में कन्वर्ट करना है तो मिली सेकंड हमारे पास कितने होते हैं, 1000 को मल्टीप्लाई बाय करें 60, ये हमारे पास किस में आ जाएगा,
वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेकंड में सेकंड से करें, मिनट्स में मिनट से करें, आवर्स में। ठीक होगा जी। तो ये हमारे पास समझे एक दिन का टाइम आ जाएगा, ये एक दिन की वैल्यू आ जाएगी। तो मिली सेकंड में डिफरेंस जो भी है उसको उससे डिवाइड कर दें, आपके पास डेज डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये डेज डिफरेंस जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट कर रहा होगा। ये देखें आपके पास नजर आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट्स में। तो अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स खत्म करने हैं और सिर्फ ये ही दिन लेकर आना है कि इसमें इंक्रीज ना हो, सिर्फ और सिर्फ यही रहे, तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे? मैथ राउंड कर सकते हैं। राउंड अगर करेंगे, लेट सपोज यहाँ पर 5 होता है शुरू में, तो ये राउंड होके क्या बन जाता? 79, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 78 ही रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? सर सबसे पहले फ्लोर कर सकते हैं, हमने फ्लोर करना है। ठीक हो गया जी। तो जब फ्लोर करेंगे हमारे पास ये 7778 वैल्यू ही आएगी। तो ये देखें डेज डिफरेंस जो भी आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मैथ डॉट फ्लोर डेज डिफरेंस। तो ये उसके बाद फिर आपको आउटपुट शो करवा देगा। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, ये हो गया था बॉर्न डेट टाइम का कि आपको पैदा हुए कितना टाइम हो गया। तो अगर हमें चेक करना हो फ्यूचर की डेट से कि आपकी नेक्स्ट बर्थडे कब है, तो फिर हम क्या करेंगे? फ्यूचर डेट टाइम जी फ्यूचर डेट टाइम यही होगा शायद। फ्यूचर डेट टाइम नहीं ये तो वेरिएबल का नेम है ना, बॉर्न डेट टाइम, ये तो हमने खुद लिखा हुआ है। मैं बस कह रहा हूं कि अभी जिस तरह हमने पास्ट मतलब कि जितने डेज गुजर चुके हैं वो हमने किया कि आज के टाइम से लेकर पुराने टाइम को हमने माइनस किया है। तो अगर हमने फ्यूचर की डेट को गेट करनी हो कि कितने दिन बाकी हैं नेक्स्ट बर्थडे में, तो तब हम क्या करेंगे? एनी आइडिया? सर इस डेट में, सर उस डेट में से ये वाली डेट माइनस कर देंगे। जी, कौन सी डेट माइनस करेंगे? सर आज की डेट। आज की डेट है, तो हम फ्यूचर डेट में से आज की डेट माइनस करेंगे, तो जितने दिन होंगे वो फिर आपके नेक्स्ट बर्थडे तक उतने दिन रहते होंगे। तो ये अक्सर वेबसाइट, क्या पता आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने चेक किया हो कि नेक्स्ट बर्थडे में मेरे कितने दिन रहते हैं, इस तरह की वेबसाइट भी आप लोगों को नज़र आई होगी। तो वो फिर आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखें डेट ऑफ बर्थ ले लें, नेक्स्ट बर्थडे बर्थ डेट में से टाइम माइनस कर दें टुडे में से, उसके बाद सिंपल वही डिफरेंस वाला जो कैलकुलेटर है, मिली सेकेंड से सेकेंड, मिनट्स, आवर्स में कन्वर्ट करें, डे बन जाता है, उसको डिवाइड कर दें और वो फिर आपको मैथ डॉट फ्लोर करके आपको नेक्स्ट बर्थडे का बता देगा। जी क्लियर है? डेज डिफरेंस को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। डेज डिफरेंस, ये डेज डिफरेंस, अब ये डिफरेंस जो है ये हमारे पास किस में आ रही है? वैल्यू मिली सेकेंड्स में आ रही है। जी सर। ठीक हो गया जी। अगर मिली सेकेंड्स को आपने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो आप क्या करेंगे? 1000 को मल्टीप्लाई बाय करें 60, ये आपकी वैल्यू बनेगी सेकेंड्स में मीन्स के। ठीक हो गया जी। उसी को डिवाइड कर दें, मिली सेकेंड को उस पर डिवाइड कर दें आप, तो वो आपको रिटर्न करेगा सेकंड्स में वैल्यू। सेकंड्स के बाद अगर आप मिनट्स में जाना चाहते हैं तो उसको मजीद मल्टीप्लाई बाय कर दें 60, और मिली सेकंड में जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें उससे। लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू है मिली सेकंड में 24 आवर्स 2 मिली सेकेंड्स, तो ये आपके पास वैल्यू जो बनती है
ओके जी, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक हो गया जी, 8 करोड़ 64 लाख मिली सेकेंड्स। सबसे पहले 8 करोड़ 64 लाख, ये वैल्यू हमारे पास आई है एक दिन की। ठीक हो गया जी। जी सर। इसको अगर आपने मिली सेकेंड्स, ये टाइम मिली सेकेंड्स में है, इसको अगर आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप करेंगे 1000 से डिवाइड। ठीक हो गया जी। जी सर। तो ये आपके पास देखें 86,400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में। उसके बाद इसको डिवाइड कर दें 60, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई मिनट्स में। उसके बाद दोबारा डिवाइड कर दें घंटों में, तो आपके पास 24 घंटे आ गए। उसके बाद दोबारा इसको डिवाइड कर दें 24 पे, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये आपके पास एक दिन आ जाएगा। तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है। सबसे पहले जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड किया जा रहा है 1000 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड्स में, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड्स में। उसके बाद 60 तक आए मिनट्स में, 60 तक आए आवर्स में, और जब 24 पे आएंगे तो ये आपको दिनों में बताएगा। जी सर। ऑलराइट जी, तो अब तक हम पहुँचे थे यहाँ तक। तो व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, तो अब हम दोबारा से आ जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। 2004 दिसंबर 4th। तो व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे? योर नेक्स्ट बर्थडे इज़ -6318 डेज अवे। ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, सही। तो आपकी नेक्स्ट बर्थडे जो है वो तो कब होगी? 2022 में ही होगी ना? 2022 दिसंबर 4। तो अब अगर आप करेंगे व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बर्थडे, तो योर नेक्स्ट बर्थडे इज़ 256 डेज अवे, कि 256 दिन के बाद आपकी बर्थडे है। जी, क्लियर है? जी सर। ओके, इसको रिफ्रेश करें कुछ। ग्रेट यूज़र, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, एंटर योर नेम, आपका नेम क्या है? नोमान। ओके करें तो गुड आफ्टरनून नोमान। हमने यूज़र से पूछा नेम आपका। तो ग्रेट यूज़र, ग्रेट यूज़र में क्या है? हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है। ये यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है? इनपुट से। जी, इनपुट से, प्रॉम्प्ट से आ रहे हैं ना। हमने यूज़र नेम ले लिया। अच्छा जी, लास्ट जो असाइनमेंट जो थी वो इसी बेस पे थी कि हम पास कर सकते हैं पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं। लेट सपोज अब ये शो आउटपुट जो है, अच्छा फंक्शन में से रिटर्न करना आता है वैल्यू को? इतना पढ़ा है, बस मेरे माइंड में नहीं है कि मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है। इनपुट वैल्यू जो है ये वाली, यहां से इनपुट वैल्यू लेना आती है ना आप लोग को? जी सर आती है। फंक्शन की मदद से, ये जो फंक्शन है इनपुट वैल्यू, जी सर। हम उसके अंदर से कुछ भी रिटर्न करें, हम उसमें से कुछ भी रिटर्न करें तो ये स्टोर हो जाती है इसमें। क्लियर है? जी सर। तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं फंक्शन को, ऐसे ही है। जी सर, कॉल करके। जी, कॉल करके। अब हम देखते हैं ग्रीट यूज़र। हमने एक फंक्शन बनाया
ग्रीट यूजर, उसमें से हमारे पास आ रहा है यूजर नेम, मीन्स कि ग्रीट यूजर में कुछ ना कुछ फॉरवर्ड किया जा रहा है जिसको हम यहां से गेट कर रहे हैं। शो आउटपुट में अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, शो आउटपुट HTML, यहां से मैंने HTML को फॉरवर्ड कर दिया। इस टाइम HTML क्या है सर? जितने दिन रहते होंगे मेरे बर्थडे में। नहीं नहीं वो तो है, HTML में क्या लिखा हुआ है इस टाइम, ये लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट बर्थडे जी ठीक है, ये लिखा हुआ है। हम ये शो आउटपुट में पास कर रहे हैं। तो शो आउटपुट में देखते हैं, पहले हम क्या करते थे आउटपुट दिखाने के लिए, document.getElementById.innerHTML इक्वल टू HTML, ऐसे ही हम करते। जी सर। लेकिन बार बार हम सेम कोड ही लिखें तो ये तो कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं है कि हम सेम कोड ही बार बार लिखें। तो इससे बचने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। तो ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है शो आउटपुट के नाम से। तो शो आउटपुट में क्या हम वो देखते हैं, ये देखें फंक्शन शो आउटपुट, हमने वहां से सेंड क्या किया था, HTML फॉरवर्ड किया था। वो HTML हमने जो भी फॉरवर्ड किया था वो हमें यहां पे मिल जाएगा आउटपुट में। हम यहां से कोई भी नेम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो HTML ही डाटा आएगा यहाँ पर। तो जब हमारे पास वो HTML ABC में आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय ID आउटपुट, उसमें HTML को इंसर्ट कर दो। तो हमारे पास HTML जो है वहां से जो हमने फॉरवर्ड किया है वो हमारे पास यहाँ पे किस तरह गेट हो रहा है, ABC में। तो ABC में जब गेट हो रहा है तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी नहीं वो आउटपुट में जो हम फॉरवर्ड कर रहे थे HTML, तो यहाँ पे हम HTML को गेट कर रहे हैं ABC से, ठीक है जी। तो ABC हम यहाँ पर भी अब फिर हम ABC ही लिखेंगे। आप यहाँ पे उस पैरामीटर को हमने वहां से क्या सेंड किया, लेट्स सपोज शो आउटपुट माय नेम इज उमैर, ठीक हो गया जी। इस शो आउटपुट में मैंने सेंड किया स्ट्रिंग एक है। अब यहां पर जब मैंने शो आउटपुट में स्ट्रिंग पास किया तो इस शो आउटपुट में जब जब ये कॉल होगा यहां से हम उस वैल्यू को गेट कर सकते होंगे। तो इस टाइम शो आउटपुट में मैंने क्या फॉरवर्ड किया है, माय नेम इज उमैर स्ट्रिंग किया ना, वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। तो जब माय नेम इज उमैर मुझे यहाँ पे मिल गया तो मैंने HTML में शो भी तो यही करवाना है। तो शो करवाने का तरीका तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय ID आउटपुट, उसमें HTML इंसर्ट कर दो। अब जब ABC में हमें माय नेम इज उमैर मिल रहा है तो माय नेम इज उमैर को ही हमने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे फिर ABC ही आएगा। अगर अब यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी फिर आप आउटपुट ही लिखेंगे। अब सेव करें तो ये देखें माय नेम इज उमैर आ गया। अगर यहाँ पर माय नेम इज अहमद लिख देते तो अब यहाँ पर माय नेम इज अहमद आ जाएगा। मीन्स के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने फंक्शन में से वैल्यू चेंज करनी है, उसके पैरामीटर में से। ऊपर जो एक बार कोड लिख दिया वो कोड ऑटोमेटिकली वर्क करता जाएगा। सेम वही चीज थी वो इमोजी वाली असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को बताई थी। पैरामीटर पास करें और वहां से उसको रिटर्न कर लें। ऑलराइट जी, अब इसको हम खत्म करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। तो आउटपुट में अब हम सेंड क्या कर रहे हैं, HTML। तो वहां पे हमें HTML मिल जाएगी आउटपुट वर्ड से, वेरिएबल से। यहां पर हाँ, तो वही हम इसको फिर इनर HTML की मदद से शो करवा रहे हैं। तो अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ग्रीट यूजर बटन। अब ये बटन पे जो हम क्लिक करने पे जो हम कर रहे हैं वो ग्रीट यूजर बटन को कॉल कर रहे हैं, ऐसे ही है। ग्रीट यूजर नहीं कर रहे हैं, ग्रीट यूजर बटन कर रहे हैं।
सर। तो जब फंक्शन ग्रीट यूजर बटन काम कर रहा है तो क्या वो हमसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, ठीक है जी, एंटर योर नेम जी सर। प्रॉम्प्ट की मदद से, वो हमारे पास आ गया यूजर नेम में। उसके बाद हम फंक्शन के अंदर एक मजीद फंक्शन कॉल कर रहे हैं ग्रीट यूजर। ग्रीट यूजर में हम फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं, पास क्या कर रहे हैं, यूजर नेम, ठीक है जी। अब ये ग्रीट यूजर जब भी कॉल होगा उसमें यूजर नेम ये वाला फॉरवर्ड होगा, पास होगा। तो फंक्शन ग्रीट यूजर में हम यूजर नेम को यहां से इस तरह गेट कर सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद शो आउटपुट जो हम कर रहे थे उसमें देखें गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है प्लस यूजर नेम, कि शो आउटपुट में हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें वो हमें शो हो जाएगा लाजमी। जी क्लियर है। बाकी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ज़्यादा आप लोगों को इजीली समझ लग जाएगी। आप लोग दरअसल वो आप लोग अगर पुरानी असाइनमेंट बना लेते ना वो इमोजीज वाली, तो आप लोगों के लिए समझना बहुत इजी हो जाता। तो मैंने इस वजह से असाइनमेंट भी दे दी थी ताकि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें और आपको समझ लग जाएगी इजीली। अच्छा जी, अब देखें हमने फंक्शन बनाया यहाँ पर टेल टाइम 1 आपने ये बटन प्रेस किया, टेल टाइम 2 ये बटन प्रेस किया, टेल टाइम 3, ठीक हो गया जी, 3 बटन। उसके अंदर काम क्या हो रहा है, यू क्लिक द बटन एट, सिर्फ सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, सही है। पहले हम क्या करते थे, हम हर बार एक न्यू फंक्शन बना रहे होते थे, टेल टाइम 1, टेल टाइम 2, टेल टाइम 3, तीनों में सेम कोड लिखा हुआ है, तीनों में सेम कोड लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही हम एक ही फंक्शन बना लें और उस फंक्शन को हम कॉल कर दें जब भी वो बटन क्लिक हो तो वो वर्क करेगा, जी सर करेगा, करेगा ना। लेट्स सपोज अब हम कर रहे हैं कि टेल टाइम 1, टेल टाइम 2, टेल टाइम 3, इसी तरह लेट्स सपोज 100 होते तो वो टेल टाइम 100 तक चला जाता। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक बारी एक फंक्शन बना दें, हम उसी को तो री यूज कर सकते हैं। तो सिंपल, जिस तरह अब ऊपर देखें एक फंक्शन बना हुआ है टेल टाइम के नाम से, सेम वही चीज है टेल टाइम। तो उसमें देखें वेरिएबल 9 में से न्यू डेट है, इस 9 में से आवर्स को गेट कर लें, मिनट्स को गेट कर लें, सेकंड्स को गेट कर लें। तो आप लोग उसको स्टोर करवा लें, दी आवर, द मिनट, दी सेकंड, और उसको फिर शो करवा दें आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल करके प्लस इक्वल, मीन्स के जब जब वो कॉल हो उसमें इनर एचटीएमएल में एक एक करके ऐड होता जाए वो। जी क्लियर है। जी सर क्लियर है। ऑल राइट जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। आप लोगों का डेट वाला जो था और फंक्शंस के पैरामीटर्स पास वगैरह करना वो तो हो चुका है। जी किसी का कोई सवाल है? ठीक है जी। अच्छा सर, रिजवान साहिब, तो उनकी मसरूफियत किसी को पता है? जी सर वो मसरूफ़ तो है, वो तो मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि मैं ज्वाइन करूँगा दोबारा। तो आप इस्लाम से कीजिएगा। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं कह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था जी, आप लोग की असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं और कोडिंग वगैरह आप लोग कर रहे हैं सही से? जी सर समझ आ रही है? मेरा सर्च का थोड़ा मसला आ रहा है, मैं आपको शेयर करूँ स्क्रीन? जी कर दें। ओके जी, मैं स्क्रीन ख़त्म करता हूँ।
सेम टू सेम वही है, क्या बोलते हैं उसका लिंक, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है। ये देखिए सर, जी दिखाइएगा। नुमान सर नज़र आ रही है स्क्रीन। जी जी। तो ये देखें नुमान हाइफन 6 जावा डॉट साइट डॉट एस एस, तो यही सेम टू सेम है। ऑलराइट, मुझे जिस प्रोजेक्ट फोल्डर में आप कर रहे हैं डिप्लॉय वो दिखाइएगा। ठीक है। मोजी, ये इस पे वो ऊपर आइएगा व्यू पे, ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं नहीं ऊपर व्यू, जहाँ पे लिखा है होम शेयर व्यू जी, यहाँ पर राइट साइड पे आए, यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशंस जी फाइल नेम एक्सटेंशन जी किया सर। करें, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें ना, आप क्या लिख रहे हैं emoji.html, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में मेन जो फाइल है वो कौन सी होनी चाहिए? इंडेक्स डॉट जी, आप इसको index.html करें, वो वर्क करने लग जाएगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। दोबारा सर्च कर दूं? जी, अब दोबारा सर्च कर दें। इसी पे कर देता हूँ। जी जी, उसी पे कर दें। आप इस टाइम ऑफिस में हैं नुमान भाई? घर पे हूँ सर। घर पे हैं। सिस्टम पे फोल्डर जो है अस्मा के नाम से है, ईमेल जो है तसव्वुर अब्बास भाई की है, और यूज़ आप कर रहे हैं। तो ये मेरे पास है इस वक्त। अच्छा जी, अच्छा लैपटॉप लेकर गए हैं। जी। कॉपी कर। इस तरह से बेहतरीन, माशाल्लाह बेहतरीन। बहुत खूब। इसका कोड दिखाइएगा HTML का। ये क्यों नहीं लगाई? मैं वही देख रहा हूँ कि आपने किया किस तरह। अच्छी बात है, खुद भी करते रहना चाहिए न्यू से न्यू चीज़ ना, जो भी माइंड में आइडिया वगैरह आ रहा हूँ उसको करें। मेरा एक दोस्त है हमजा, तो उससे थोड़ी हेल्प ली थी। ठीक हो गया, अच्छी बात है। अकबर, आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ की है ना आई थिंक? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि सीरियन जेक्यूरी जी, इमोजी वन एरिया
ठीक हो गया। ठीक है जी, बेहतरीन माशाल्लाह। स्क्रिप्ट में आइएगा, script.js उसी में। स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, तो पिछली फाइल है मेरा ख्याल है। तो वैसे मैंने दूसरी तरफ भी की है, मतलब स्टार्टिंग में जाके असाइनमेंट जो थी ना 4, तो उसी में मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो सही बन नहीं रही थी, फिर मैंने खड़ा करके देखी। ठीक हो गया। नहीं जो तो ये बॉक्स जो है, जी सर। ये इनपुट फील्ड, ये उसी लाइब्रेरी का इंक्लूडेड है? नहीं नहीं सर, ये टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आईडी टेक्स्ट, अच्छा ठीक हो गया। ये टेक्स्ट एरिया डॉट इमोजी1 एरिया पिकर पोजीशन बॉटम, ठीक है, बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत अच्छा लगा देख के। इसको मज़ीद कुछ स्टाइल वगैरह करें वो अच्छा हो जाएगा आपका। इसको आप अपलोड कर सकते होंगे, मतलब पब्लिकली अवेलेबल कर सकते होंगे, कोई भी यूज़ कर सकता होगा। इसमें वो 1 मिनट आइएगा उस पर, असाइनमेंट पे ही जो थी, नहीं कोड नहीं, असाइनमेंट पे है वेबसाइट पे। ये इमोजी ऐड कीजिएगा, कोई 3-4 इमोजी ऐड करें। इसको बैक करने का तरीका, बैक स्पेस के बगैर है कोई ऑप्शन इसमें? इरेज का नहीं है, तो इसमें आपने अगर लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे? जी नहीं, वो तो पॉप तो उसमें यूज होता है ना, एरे में। इसकी आप ना वैल्यू चेक कीजिएगा कि ये रिटर्न किस तरह हो रही है। इनपुट फील्ड की ना कंसोल डॉट लॉग कर लीजिएगा, वो कोड पे है, बल्कि कोड पे है, मैं आपको बताता हूँ जी। स्क्रिप्ट में ही कंसोल डॉट लॉग जी, लास्ट पे करते हैं जी, लास्ट पे कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जी, टेक्स्ट एरिया नहीं, वो इसको क्वेश्चन मार्क्स में लिखें। नहीं, पैरेंथेसिस के अंदर, ये पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखा ना। टेक्स्ट एरिया, वो इसकी ब्रैकेट ओपन भी तो करें पहले, उसकी वजह से एरर आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहीं से खत्म हो रही है। नहीं, ये टेक्स्ट एरिया डबल कोटेशन मार्क से पहले भी और बाद में भी ब्रैकेट आएगी ना जी। हाँ जी, अब एंड पे जाके दोबारा जी, डॉट इनर HTML जी। अब वो वेबसाइट पे आए, ये इसने एक्चुअल में वो ही शो करना है आपको, टेक्स्ट ही शो करेगा, एरर नहीं आएगी। जी करें, इमोजीज ऐड करें कुछ, ठीक हो गया। वो कंसोल डॉट लॉग चेक करें क्या आ रहा है। वो एलिमेंट्स लेफ्ट पे देखें जी, इसमें आके इंडेक्स ब्लैंक आ रहा है। ठीक हो गया, इसको देखते हैं। ये लाइब्रेरी के बारे में सेंड कीजिएगा, इसको कर लेते हैं कुछ।
असाइनमेंट में सेंड कर। हाँ जी, वो अपलोड कर दे, मैं खुद ही देख लूँगा। जी सर। ऑल राइट जी, ठीक है, मैं पे वाइंड अप करवाएं, आपको जज़ाय खैर दें। बाकी ओके सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो चलो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इल्म नाफिअ अता फरमाए, आमीन इस आमीन। इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की